एक टाइम था जब मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी पिगमेंटेशन से। जब आप लोगों की मुझे कमेंट आते हैं कि ती हमारी पिगमेंटेशन को इतना साल हो गया है, हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, हमारे चेहरे पर इतनी जल्दी झाइयाँ हो गई हैं। ये वीडियोस सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि मुझे अपना काम करना है, ये वीडियोस सिर्फ इसलिए होती है कि मैं अपनी जो बात है, जो अपना एक्सपीरियंस है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिस तरह से मैंने अपनी झाइयों को ठीक करा है, मैंने अपनी स्किन को हील करा है, वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप भी एक बार करके देखो, आपको भी बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि झाइयाँ एक ऐसी चीज़ है, मैं भी समझ सकती हूँ, मुझे भी झाइयाँ हुई थी और एक टाइम था मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं भी डॉक्टरों के चक्कर काट रही थी और हर बार जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी, इसी उम्मीद में जाती थी कि अब शायद मेरी झाइयाँ ठीक हो जाएंगी। लेकिन जब मैं उन चीज़ों को करती थी और टाइम निकलता जाता था और मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता था, मैं फिर से मायूस हो जाती थी। और स्किन को लेकर के हम लेडीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर चेहरे पर कुछ भी हो जाता है, एक दाना भी निकल आता है ना, तो हर लेडीज़ उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो ये तो फिर झाइयाँ हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो आजकल झाइयों पर इसीलिए बना रही हूँ कि मेरा एक 8 साल का जो सफ़र रहा है, जिस तरह से मैंने अपनी स्किन को हील करा है, ठीक करा है, पिगमेंटेशन को ठीक करा है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप भी उन चीज़ों को एक बार करके देखो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पैसा खर्च करो, मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए आपसे बोल रही हूँ, हेल्दी खाने को बोल रही हूँ, एक अच्छा स्किन केयर करने को बोल रही हूँ। स्किन केयर भी एक ऐसा कि जो बिल्कुल नेचुरल है और आप अफोर्ड कर सकते हो। मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन है, वो तो आप लगाते ही होंगे। मैं भी डॉक्टरों के बहुत ज़्यादा चक्कर लगा रही थी, बहुत ज़्यादा मैंने भी पैसा खर्च करा, लेकिन लास्ट टाइम जो मुझे डॉक्टर मिली थी, मैं सच में उनकी इतनी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने चाहती तो मुझे बहुत सारे उनके पास ऑप्शन थे, लेज़र, पीलिंग और बहुत सारी चीज़ें आजकल आ गई है, तो वो चाहती तो मुझे हर महीने बुलाती और कोई भी एक प्रोसीजर मेरे को बोलती कि ये करवा लो। लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरे को साफ बात बोली कि रुबीना, ये पिगमेंटेशन नहीं जाएगी जब तक लाइफस्टाइल इम्प्रूव नहीं करोगे। हमारा लाइफस्टाइल कब ख़राब होता है? जब हमें डिलीवरी होती है, बच्चा होता है, उस टाइम में हम ना तो स्किन केयर अच्छा कर रहे होते हैं, ना ही खा रहे होते हैं अच्छा। 1-2 महीने जो पंजीरी खा ली या फिर जो हरीरा होता है, हमारे हरीरा बोलते हैं, वो खा लिया तो खा लिया। मैंने तो वो भी नहीं खाया था, क्योंकि मैं अपने वज़न को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, क्योंकि मेरा वज़न बहुत जल्दी बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो मेरी बॉडी में कमी आई थी, हो सकता है उसकी वजह से ही मेरे को पिगमेंटेशन हुई है और थोड़ा बहुत मेरा लाइफस्टाइल भी बिगड़ा था। टीवी के बाद जो पंजीरी दी जाती है या फिर हम लोगों में हरीरा बोला जाता है, अगर वो आपको दिया जा रहा है तो उसे जरूर खाएं, 2 से 3 महीने जरूर खाएं। अगर आप पोषक तत्व नहीं लोगे तो आगे चल के आपकी बोन्स इफेक्ट होंगी, आपकी स्किन इफेक्ट होगी, आपके बाल इफेक्ट होंगे। तो जो भी आपको दिया जा रहा है आप खाओ, घी से परहेज मत करो। हार्मोन्स को बैलेंस करिए। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपको नींद अच्छी लेनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करना पड़ेगा और हेल्दी खाना पड़ेगा। हार्मोन्स ही बैलेंस करते हैं स्किन को, हेयर को, स्लीव्स को। मेरी ऑडियंस इतनी प्यारी है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आज वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन जब मुझे कमेंट आते हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना जितना भी एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जितनी भी चीज़ें बोल रही हूँ ना, करते जाओ। मैंने भी ऐसी अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करा है, आपने भी कुछ नहीं करना है, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना है और अपनी एक्सरसाइज को जरूर करना है। आप एक्सरसाइज करो, आप योगा करो, आप मेडिटेशन करो। 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हो, आपके हार्मोन्स कंट्रोल होंगे, आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पिगमेंटेशन है चली जाएगी। मेरी भी गई है। जो लोग कहते हैं ना आपके चेहरे पर कभी भी पिगमेंटेशन नहीं थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन थी कि नहीं थी? ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन थी कि नहीं थी। इतना कोई भी बिना एक्सपीरियंस के नहीं बोल सकता है। मैं जितनी भी चीज़ें बोल रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैंने भी बहुत कुछ करा है। जब आप इतनी चीज़ें कर जाओगे ना, और आप सामने वाले को तब बता पाओगे कि मैंने अपनी पिगमेंटेशन को कैसे ठीक करा था। आज भी उसे मेंटेन कर रही हूँ, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने बोला था कि इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग कहते हो ना कि पिगमेंटेशन है वापस आ जाती है, पिगमेंटेशन वापस नहीं आती है, लेकिन स्किन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। 20-25 की एज में जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो अलग होते हैं, हमारी स्किन अलग होती है, कोलेजन होता है वो ऊपर जा रहा होता है और 25 के बाद वो नीचे आ रहा होता है। तो उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। मेंटेन करने के लिए आप हेल्दी डाइट लोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छी नींद लोगे तो वो मेंटेन रहेगा। आपने नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन आई है, पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी।
पिगमेंटेशन है चली जाएगी, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपनी जो क्वालिटी लाइफ है ना उसे खराब मत करो पिगमेंटेशन के चक्कर में। तब देखना आपकी पिगमेंटेशन कितनी जल्दी जाती है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हो, जितना सब कुछ बता रही हूँ, बहुत जल्दी पिगमेंटेशन आएगी। बहुत कुछ शेयर कर रही हूँ, सर्दियाँ आ गई हैं, इनमें भी बहुत चेंजेस करती हूँ मैं अपने लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में, अपने स्किन केयर में, तो आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ, तो उनको जरूर करिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय।